अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो केराटिन पे है कि केराटिन स्ट्रेटनिंग क्या चीज़ है। ये मेरे पास जो है ब्रीमोड की केराटिन ट्रीटमेंट है। जो डैमेज हेयर होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए ये ट्रीटमेंट है, ये ब्रीमोड की है। और ये मेरे पास जो है ब्राज़ीलियन की है। ब्राज़ीलियन जो है ना वो केराटिन है। अब ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है इसका जो ये स्टेप 1 है, स्टेप ए है और ये इसका स्टेप बी है। केराटिन जो है वो किन हेयर्स पे हम कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है जब सैलून आते हैं तो वो ये सवाल करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं तो कहते हैं कि ये केराटिन और रिबॉन्डिंग में क्या फ़र्क है ना। तो जो रिबॉन्डिंग होती है वो डेड स्ट्रेटनिंग है, वो रिपेयरिंग ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपके बालों को जो है कर्ली हेयर्स को जो है वो डेड स्ट्रेट करती है। लेकिन जो केराटिन होती है ये आपके बालों में शाइन लेके आती है, बालों को स्मूथ करती है, बालों के स्प्लिट एंड्स को काफ़ी हद तक ख़त्म करती है। बालों में नेचुरल ऑयल इससे प्रोड्यूस होता है, बाल जो है आपका हेल्दी होता है, बाल आपका रिपेयर होता है और आपका बाल जो है वो टूटना बंद हो जाता है। तो ये जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट जो है अब ज़्यादातर लोग जो है वो केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं जिनकी लाइट से भी वेवी हेयर्स हों या फ्रिजी हेयर्स हों, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हो, तो उनके लिए जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि वो डेड स्ट्रेटनिंग करवानी है उसने तो फिर उसको आप रिबॉन्डिंग की तरफ लेके आएँ। और अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि बाल स्मूथ हो, शाइन हो और बाल टैंगल फ्री हो तो आप उसका केराटिन ट्रीटमेंट करें। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स टू 4 मंथ होती है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट जो है वो इसकी घर पे भी जो है केयर करे, शैम्पू केराटिन शैम्पू यूज़ करे, हेयर मास्क यूज़ करे, सीरम यूज़ करे, तो वो जो केराटिन का जो रिज़ल्ट है वो 8 मंथ से भी अबव हो जाता है। वो आगे एक्सटेंड हो जाता है 8 मंथ तक ना। तो आपने अगर आप इसकी आप कहें कि इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादातर सैलून में कहते हैं 3 टू 4 मंथ्स होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपका क्लाइंट घर पे भी अगर आप केयर करते हैं बालों की, आप केराटिन शैम्पू यूज़ करते हैं, सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं या आप अपने बालों में को केराटिन मास्क अप्लाई करते हैं, सीरम यूज़ करते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो 8 मंथ तक जो है 7 टू 8 मंथ तक जो है बाल आपका बिल्कुल जो है वो केराटिन वाला बाल रहेगा, बाल स्मूथ रहेंगे, शाइन रहेंगे, सिल्की हो जाएंगे बाल आपके और टाइम ड्यूरेशन बढ़ती है। अगर आप हम 3 मंथ्स तो कहते हैं 4 मंथ, लेकिन आप लोग अगर नॉर्मल शैम्पू यूज़ करेंगे और कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे, सीरम यूज़ नहीं करेंगे, मास्क नहीं करेंगे तो वो आपकी क्यूटिकल्स नॉर्मल शैम्पू से जो है वो ओपन होते हैं और उससे जो है आपकी केराटिन जो है वो 1 टू 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाती है। तो आपने जब केराटिन करवाएं तो उसके साथ ही आपने अपने जो घर के लिए जो है आपने जो शैम्पू वगैरह है, जो आपने कंडीशनर वगैरह है वो लाजमी आपने केराटिन वाले यूज़ करने हैं, जिससे आपके जो है केराटिन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो जो केराटिन है करने के लिए आपको जो है ना इसका स्टेप 1 यूज़ करना है। जो स्टेप 1 होता है ये प्यूरीफाइंग शैम्पू है। ये मैं ज़ूम करती हूँ, आप देखिएगा प्यूरीफाइंग शैम्पू है। ये क्या काम करता है, ये आपकी जो है हेयर्स के क्यूटिकल्स को ओपन करता है, आपके बालों के क्यूटिकल को ओपन करेगा। आपने इसको 2 से 3 दफ़ा बालों में अप्लाई करना है, अच्छे से इसकी झाग बनानी है। बालों की क्यूटिकल जब ओपन हो जाएंगे अच्छे से आपका बाल ना अकड़ना शुरू हो जाएगा, आपको तब पता चलेगा कि आपके बालों का क्यूटिकल खुला गया, आपका बाल बिल्कुल अकड़ना शुरू हो जाएगा, तो आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे। तो फिर आपने जो है टॉवल ड्राई करना है, आपने वेट हेयर्स के ऊपर ही आपने जो है स्टेप बी लगाना है। स्टेप बी आप देख सकते हैं केराटिन ब्लो आउट लिखा हुआ है इसके ऊपर। आपने ये स्टेप बी लगाना है। आपने जितने बालों पे इसकी रिक्वायरमेंट है आपने वो रूट से थोड़ा सा छोड़ के आपने आधा इंच आपने सारे बालों पे अप्लाई कर देना है। ये भी केराटिन है, ये भी केराटिन है। अब ये इसका मेरे पास स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 ब्राज़ीलियन नेट केराटिन का स्टेप 2 है।
आप आपके पास अगर इसी कंपनी का शैम्पू है क्यूटिकल ओपन करने वाला, तो इसी कंपनी का आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अगर इस कंपनी का नहीं है तो आप किसी भी कंपनी का क्यूटिकल्स वाला शैम्पू आपने यूज़ किया, आपने क्यूटिकल्स को ओपन किया, फिर देन उसके बाद आपने स्टेप 2 जो है, उसका स्टेप 2 जो है वो ये है, और इस कंपनी का स्टेप 2 ये वाला है। इसको आपने बालों में अप्लाई कर दिया। जब बालों में आपने अप्लाई कर दिया अच्छे से, तो 35 to 40 मिनट्स आपने इस प्रोडक्ट को बालों में रहने देना है। फिर उसके बाद आपने ड्रायर के साथ जो है नॉर्मल हीट पे जो है ना, आपने उसको जो है अच्छे से ड्राई कर देना है। 100% इस प्रोडक्ट को ड्राई करना है, इसको वॉश नहीं करना। ये प्रोडक्ट आपने बालों पे लगाया होगा 45 मिनट के बाद या 35 मिनट के बाद, आपने ड्रायर के साथ उसको अच्छे से बालों को ड्राई कर देना है इस प्रोडक्ट को। जब 100% जब बालों में ये केमिकल जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर आपने छोटी छोटी पार्टीशंस लेके आपने जो है सारे बालों को जो है अच्छे से डेड स्ट्रेटनिंग करनी है। बिल्कुल 100% जब आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है, एंड पे आपने बालों के ऊपर जो है जब डेड स्ट्रेटनिंग के बाद आपने सीरम अप्लाई करना है। सीरम अप्लाई करने के बाद फिर आपने जो है इसको 2 से 3 डेज़ के लिए बाल ओपन रखने हैं। फिर जो है 3 डेज़ के बाद क्लाइंट के बालों को वॉश कर देना है आपने। तो ये जो था केराटिन ट्रीटमेंट थी हमारी। सेम ऐसा ही इसी का भी है कि आपने स्टेप 1 प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ करना है, क्यूटिकल ओपन हो जाएंगे तो आपने उसके बाद वॉश करके तो फिर स्टेप 2 अप्लाई करना है। 35 to 40 मिनट के बाद आपने जो है इसी क्रीम को जो है वो ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद छोटी छोटी पार्टीशन लेके सारे बालों को डेड स्ट्रेट कर देना है। तो ये जो आज की जो मेरा टॉपिक था वो केराटिन ट्रीटमेंट पे था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको आगे जो है बालों से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस बताती रहूँगी।